सो गाइज आज निफ्टी का एक्सपायरी था और बहुत क्लीन पैटर्न नहीं दिखा मेरे को, तो इसलिए आज कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ऑलमोस्ट नो ट्रेड डे ही हो गया, ऑलमोस्ट क्या नो ट्रेड डे ही हो गया, तो एक भी ट्रेड नहीं लिया आज। एक दो जगह मौका जरूर बना था बट वो थोड़ा लेट पता चला, और फिर वो गलती हम करना नहीं चाहते थे कि हाँ भागते हुए में फिर घुस रहे हैं, रनिंग ट्रेन में घुस रहे हैं। अगर ट्रेन छूट गई तो छूट गई, ठीक है। तो एक दो बार ऐसा हुआ, और सिंस हम काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट अ मंथ के बाद ये पूरा वो लाइव मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पता ही है इंट्राडे मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग, और क्विक डिसीजन में थोड़ा रिदम में वक्त लगेगा। तो फोर्स नहीं किया मैंने अपने आप को कि हाँ ज़बरदस्ती ट्रेड लेना ही लेना है। तो दो मौके जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हमको दिखा था कि एक तो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे है, और ऊपर जाकर ये डबल एम पैटर्न बना के डबल टॉप बना के यहाँ से गिरा था। तो हालांकि बनने के बाद थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखा लाइव मार्केट में, बट बाद में समझ में आया कि हाँ ये ठीक था कि ट्रेंड लाइन है, नीचे में स्टॉप लॉस होंगे लोगों के और स्टॉप लॉस लेने आ सकता है, और थोड़ा सा वो आया भी और एम पैटर्न बना के, और 23,000 का ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी है ज़बरदस्त वाला। तो तुरंत तो पार नहीं होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट हाफ में ऐसा नहीं होता है जनरली। देखो हुआ भी तो कब हुआ, 1:30 बजे के बाद हुआ होगा, और उसके बाद असली वाला और बाद में हुआ। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग बार बार सोचते रहेंगे बट वो जाता नहीं है, तो ये चीज़ हमको पता था। बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे नीचे के साइड इतना आ जाएगा ये नहीं पता, बट यही तो होता है ना कि हम लोगों को ट्रेन में बस घुस लेना है राइट समय पे। और वो पुट में कैसा दिखता है वो हम दिखाते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा सा सभी को इन्वाइट किया, इन्वाइट करके सबको काटा और फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एंट्री एक बना सकते थे। अब जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो ये है, इतना ज़्यादा प्रीमियम है ऑप्शंस का कि देखोगे कि ये 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है, अगर कम भी कर दें तो 15 पॉइंट का तो मिनिमम एसएल बन ही रहा है ना। तो 15 पॉइंट में एक लॉट 65 का है, तो 65 × 15 तो ऑलमोस्ट ये 900 1000 रुपया हो जा रहा है, और मेरा रिस्क कितना है 500 का। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है ज़्यादा लॉट साइज के कारण। तो पहले 25 क्वांटिटी था तो हम ले लेते, जैसे यहाँ 32 बता रहा ना, तो 25 क्वांटिटी एक लॉट ले लेते। अभी 65 है सीधा, और 15 पॉइंट का एसएल है अगला एक्सपायरी का, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। अभी हम लोग देखें, देखो एट द मनी में 350 चल रहा है प्रीमियम, और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाते हैं फिर तभी भी 300 280 के आसपास। अब सोचो मतलब 280 का प्रीमियम है, और मिनिमम ये 20 पॉइंट ऊपर नीचे तो एक एक कैंडल में करेगा, उतना तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 20 पॉइंट। तो 20 पॉइंट और एक लॉट से भी अगर करते हैं 65 × 20 तो ये पहुंच जाता है 1300 1200, ब्रोकरेज लगा के 1400, तो एक ट्रेड में 1400 का रिस्क बन जाता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पे फॉलो नहीं हो पाता। तो अभी थोड़ा विक्स इन्वायरमेंट हाई है, 25 के आसपास विक्स चल रहा है ना, और उसके बाद आईवी परसेंटाइल भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा था, जिसके कारण से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बन नहीं पा रहा था। एक वो प्रॉब्लम था, और दूसरा प्रॉब्लम तो पता ही है कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा चॉपी है, बहुत क्लियर नहीं है। मेरा एनालिसिस है, मे बी आप लोगों का एनालिसिस कुछ अलग स्टाइल का हो तो उसमें कैच हो जाए, बट मेरा जिस तरह का एनालिसिस है उसमें कैच होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मार्केट आज ग्रीन 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, बट जितना जिगजैग बनाया है हमको नहीं लगता कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, थोड़ा सा एक बार नीचे जाना चाहिए, देखते हैं। बाकी हम लोग इंट्राडे करते हैं तो पूरा प्लान करके, ओवरनाइट पोजीशन तो है नहीं, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। और दूसरा वाला ट्रेड यहाँ पे है कि यहाँ पे ले सकते थे, वो भी बाद में समझ में आया, लाइव मार्केट में समझ नहीं आया टू बी फ्रैंक। तो देखो यहाँ पे क्या था कि एक सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट भी कब क्लियर होता है, सपोर्ट भी यहाँ पे क्लियर होता है कि भाई ये जो है एक यू टर्न मारा हुआ है, एक हाई मार के 23,000 से रिजेक्शंस लेके नीचे आया, और फिर धीरे 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 एक राउंडिंग टॉप बनाया, और यहाँ पे एक फिर नीचे आए। तो यहीं से नीचे आना चाहिए था, अगर इसको नीचे आना था ना तो ये वाला समय सही था। अगर यहाँ पे नहीं आया, ये होल्ड कर गया, इसका मतलब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और तो यहाँ पे एंट्री ना बना के हम लोग एक हायर लो का वेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जाके हायर लो बनाया, अब यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो ये वाला मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते थे। ये बाद में समझ में आया, तो इसको नोट्स में डाल लेंगे, है ना, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो हमेशा ट्रेंड के साथ ही बने रहना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आज का ट्रेंड मॉर्निंग से ही बुलिश है ना, मॉर्निंग से ही बुलिश है, होल्ड कर रहा है, और जो भी लोग पुट में कूदे होंगे, तो पुट तो कतई नहीं चला ना, पुट तो कहीं नहीं चला, बस यहाँ यहीं पे चला है पुट सुबह में। उसके अलावा अगर पुट में कहीं भी कोई ट्रेड लेंगे तो वो पुट नहीं चलेगा, पुट में कितनी बार भी ट्राई करेंगे वो लॉस ही देगा। तो इसलिए ट्रेंड के साथ ही चलना ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे एक ट्रेड बनता था 1:27, जो कि हमने यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे 64 क्वांटिटी है। देखो 20 रुपए का प्रीमियम निकालना पड़ रहा है, तब जाकर वो प्रॉपर स्टॉप लॉस बन रहा है 7 पॉइंट। तो सस्ता प्रीमियम तो एक्सपायरी के दिन ना, अदरवाइज तो प्रीमियम 200 300 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते, जब ये हॉल्ट किया था तो एंट्री लेने के बाद ये मूवमेंट दे दिया था। और बाकी ट्रेलिंग वगैरह पता ही है कि एक बिग कैंडल बना तो इसके मिड में कर देंगे, उसके बाद वेट करेंगे, एक बिग बना उसके मिड में कर देंगे, फिर क्लोजिंग यहाँ पे दिया, तो जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहाँ पे निकल लेंगे। हम लोग का क्लोजिंग कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो यहीं पे निकल लेंगे, है ना। मतलब बिग कैंडल बनता है इसके मिड पे करके छोड़ देंगे, बिग बना इसके मिड में करके छोड़ देंगे, नीचे क्लोजिंग दे दे फिर निकल लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को कितना मिल जाता, हम लोगों को रफली 3.8 मिल जाता, है ना।
तो ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर ये कंटिन्यू कर जाता है, यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट करा, इंड्यूस करा, बुलाया 3-4 कैंडल में, फिर नीचे ही पूरा नीचे कर दिया, तो इसलिए हमने इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिख रखे हैं। लेकिन अगर ये ऊपर चला जाता, क्योंकि मार्केट एनीथिंग कैन हैपन ना, ऊपर अगर चला जाता तो हम लोग का ट्रेलिंग सिस्टम और लॉक करके देता। तो ट्रेलिंग सिस्टम का खासियत यही होता है कि अगर ऊपर जाता तो लॉक करता, नहीं जाता तो आपको कुछ ना कुछ देके जाता, सर्वाइवल हो जाता है। अब एक्सेल सीट थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सेल सीट में अपडेट तो बस वही रहेगा कि 7 तारीख है, ओपनिंग बैलेंस क्या रहा, वही 1 लाख ही रहा ओपनिंग बैलेंस, कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। कॉपी पेस्ट कर देते हैं सेम, है ना। और दूसरे सीट में भी इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते, इस तरह से मेंटेन हो जाएगा। इसको 7 अप्रैल कर देते हैं। तो दिस इज इट, अनगैम्बलिंग डे 2 हो जाएगा। बस रिस्क 500 का ही रहेगा। अभी कल देखते हैं कल का किस तरह से मार्केट कैसा बिहेव करता है। और गाइस मिलते हैं कल सुबह 5 बजे मॉर्निंग में। एंड चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक द वीडियो। ऐसी इसी तरह हम लोग अनगैम्बलिंग करते रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। आपका कैसा गया आप कमेंट करके बताना। सो दिस इज इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।